हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हर बूंद मानो आसमान का आंसू। आरव पार्क की बेंच पर बैठा था, उसके कंधे झुके हुए थे जैसे रोते हुए आसमान की नकल कर रहे हों। उसके हाथ में एक क्रम्पल्ड कागज का टुकड़ा था, उसका दिल भारी था, उसके विचार हवा में नाचते हुए गिरे हुए पत्तों की तरह घूम रहे थे। वह अकेला था, फिर भी यादों के भूतों से घिरा हुआ था। हर एक याद उसे उसकी खोई हुई चीज की दर्दनाक याद दिला रही थी। उसने अपने अहंकार को खुद पर हावी क्यों होने दिया? उसने उस औरत पर भरोसा क्यों नहीं किया जिसे वह प्यार करता था? आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, दर्द को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मीरा के आहत चेहरे की याद, उसकी आंखों में भरे आंसू उसे सता रहे थे। वह मूर्ख था, जलन से अंधा, सच्चाई से बहरा। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज के पवित्र हॉल में मिले थे। छात्र जीवन की हलचल के बीच उनके रास्ते एक दूसरे से टकरा गए थे। मीरा, जो सुंदरता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी, ने उसे शुरू से ही मोहित कर लिया था। उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह थी, उसकी मुस्कान गर्माहट की किरण थी। वह, एक चिंतित कलाकार, उसे अपनी प्रेरणा मानता था। उनकी प्रेम कहानी एक क्लासिक उपन्यास की तरह सामने आई थी, जो चोरी छिपे देखी जाने वाली नजरों, साझा सपनों और फुसफुसाते वादों से भरी थी। वे अपने दोस्तों से ईर्ष्या करते थे। उनका रिश्ता एक ठोस चीज थी। आरव का मानना था कि उनका बंधन अटूट है, उनका प्यार किसी भी तूफान का सामना करने के लिए काफी मजबूत है। लेकिन उनकी खुशहाल दुनिया तब बिखरने लगी जब समीर तस्वीर में आया। समीर, आकर्षक सफल उद्यमी जो मीरा का बिजनेस पार्टनर बन गया था। आरव, जो अपने नए कला करियर को लेकर असुरक्षित और चिंतित था, ने वहां खतरा देखा जहां कोई था ही नहीं। उसने संदेह के बीजों को जड़ जमाने दी। उसके मन ने विश्वासघात की कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। उसने ऐसी चीजें देखना शुरू कर दिया जो थी ही नहीं। उसके ईर्ष्यालु दिमाग ने मासूम बातचीत को कुछ भयानक बना दिया। एक आकस्मिक स्पर्श, एक साझा हंसी, देर रात काम का सत्र, ये सब उसके भीतर भड़क रही आग के लिए ईंधन बन गए। वह दूर हो गया। उसके शब्दों में शक झलकने लगा, उसकी हरकतें ठंडी और आरोप लगाने वाली हो गई। इसके तुरंत बाद अफवाहें शुरू हो गईं। कॉलेज की अफवाहों की तरह बेकार की गपशप आग की तरह फैल गई। आरव ने जलन से अंधे होकर मीरा पर भरोसा करने के बजाय अफवाहों पर विश्वास करना चुना। उसने बातचीत के टुकड़े सुने, खुफिया नजरें देखीं जिन्होंने उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। उसने मीरा का सामना किया। उसके शब्द गुस्से और शक से भरे हुए थे। उसने उस पर बेवफाई का आरोप लगाया। उसकी आवाज गुस्से और दिल टूटने के मिश्रण से कांप रही थी। मीरा उसके आरोपों से हैरान और आहत हुई। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने जलन से अंधे होकर उसकी एक न सुनी। वह मीरा को दिल टूटा और निराश छोड़कर चला गया। भाग 5, पछतावे की पीड़ा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। उनके बीच की खामोशी एक अथाह खाई बन गई। आरव अपराध बोध और पछतावे से घिरा हुआ दूर से मीरा को देखता रहा। उसने उसकी आंखों में दर्द देखा, जिस तरह से उसकी मुस्कान अब उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उसने अपनी गलती की भयावहता को महसूस किया, जो अन्याय उसने उस पर किया था। वह उस तक पहुंचना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन अस्वीकृति के डर ने उसे रोक लिया। उसने उनका विश्वास तोड़ दिया था और अब वह अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े उठाने के लिए मजबूर था। भाग 6, अतीत का एक संदेश। 1 साल बाद बारिश से सराबोर इस दोपहर में आरव को एक अप्रत्याशित संदेश मिला। यह मीरा का था। एक साधारण सा संदेश, फिर भी उसमें उन दीवारों को तोड़ने की शक्ति थी जो उसने अपने दिल के चारों ओर बनाई थी। आरव, ये पढ़ा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अगर तुम कभी बात करना चाहो तो मुझसे पार्क में हमारी बेंच पर मिलना। यह संदेश एक डूबते हुए व्यक्ति के लिए फेंकी गई जीवन रेखा थी। इसने उसके उजाड़ दिल में उम्मीद की एक किरण जगा दी। क्या वह ये मानने की हिम्मत कर सकता था कि वह उसे माफ कर सकती है? क्या वे इतने समय बाद एक दूसरे के पास वापस आ सकते थे? भाग 7, अहंकार और खामोशी की कीमत। आरव ने संदेश को फिर से पढ़ा। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह उसके पास दौड़कर जाना चाहता था, उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन डर, कुतरने वाला संदेह अभी भी बना हुआ था। क्या होगा अगर वह आगे बढ़ गई? क्या होगा अगर उसकी माफी बहुत देर से आई? वह बारिश से सने खिड़की के शीशे को घूर रहा था। उसका प्रतिबिंब एक अजनबी की तरह उसे घूर रहा था। उसने वह दर्द देखा जो उसने दिया था, वह प्यार जिसे उसने ठुकरा दिया था, उसका अहंकार,
जो कभी ढाल था अब उसे अतीत से जकड़ने वाली एक भारी जंजीर की तरह लग रहा था। आरव जानता था कि उसे एक चुनाव करना है। वह अपने अहंकार से चिपके रह सकता था, अपने जख्मों पर मरहम लगा सकता था और मीरा को हमेशा के लिए दूर जाने दे सकता था, या वह अपने अहंकार को निगल सकता था, विश्वास की एक छलांग लगा सकता था और एक और मौके की उम्मीद कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली। उसके फैसले का भार उसके कंधों पर भारी था। वह जानता था कि उसे कोशिश करनी होगी, अपनी खातिर, मीरा की खातिर, उस प्यार की खातिर जो उन्होंने एक बार साझा किया था। नए दृढ़ संकल्प के साथ आरव ने अपनी जैकेट पकड़ी और बारिश में बाहर निकल गया। वह पार्क की ओर भागा। हर कदम घबराहट और उम्मीद के मिश्रण से भरा हुआ था। उसे मीरा तक पहुंचना था, उसे बताना था कि उसे कितना अफसोस है, एक और मौके के लिए भीख मांगनी थी। उसने उसे अपनी बेंच पर बैठे देखा, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह, चमकीले रंग की छतरी के नीचे। उसका सिर झुका हुआ था, उसके लंबे बाल उसके कंधों पर रेशमी झरने की तरह लहरा रहे थे। जैसे ही वह पास आया, उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें भावनाओं के मिश्रण से भरी हुई थीं। मीरा, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। मुझे बहुत अफसोस है, मैं मूर्ख था, जलन से अंधा था, कृपया मुझे माफ कर दो। उसने अपना दिल उसके सामने खोल दिया। उसके शब्द उसके पछतावे को व्यक्त करने की जल्दबाजी में एक दूसरे पर गिर रहे थे। मीरा धैर्यपूर्वक सुनती रही। उसके हाव भाव समझ से परे थे। जब उसने बोलना खत्म किया तो उसने कहा, उसकी आवाज धीमी, आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया। जबकि मीरा ने उसे माफ करने के लिए अपने दिल में जगह बना ली थी, लेकिन विश्वास अपूरणीय रूप से टूट गया था। अनुभव ने उन दोनों को बदल दिया था। उसने अहंकार की विनाशकारी प्रकृति और संचार के महत्व के बारे में एक दर्दनाक सबक सीखा था। मैं समझता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से रुंध गई थी। लेकिन कृपया यह जान लो कि मैं उन यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा जो हमने बनाई थी। मीरा ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी। मैं भी, आरव, उसने जवाब दिया। वे कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। उनके चारों ओर बारिश एक उदास सिम्फनी थी। वे जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आ गए थे, जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। उस दिन जब वे अलग हुए तो आरव पर एक सुकून छा गया। वह जानता था कि उसे मीरा के साथ बिताए प्यार जैसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अपने साथ सीखे हुए सबक को अपने अंदर समेटे रहेगा, जो उसके अस्तित्व के ताने बाने में बुने गए थे। जीवन, उसने महसूस किया, अनुभवों का एक ताना बाना है, कुछ खुशी, कुछ दर्दनाक। ये दिल टूटने और मुक्ति के धागों में था कि हमने वास्तव में सीखा और विकास किया। और कभी कभी क्षमा, हालांकि कड़वी होती है, सबसे बड़ा उपहार होता है जो कोई दूसरे को दे सकता है। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।